जय हिंद साथियों। आज और कल दो बड़े ही प्यारे प्रसंग मेरे सामने आए। आज की लाइव चर्चा में मैं उन प्रसंगों पे जरूर आप सबसे चर्चा करना चाहूंगा। मैं हमेशा ही कहता रहा हूं, मैंने अपने देश और स्वदेशी के लिए हमेशा अग्रसर काम किया है। पर्यावरण पे वृक्षारोपण के लिए आप लोगों को हमेशा आमंत्रित करता रहा हूं। गौशालाओं को संरक्षण देने के लिए, गाय संवर्धन संरक्षण के लिए हमेशा काम करता रहा हूं। गंगा मैया की पूजा अर्चना हमेशा करता रहा हूं। इसके लिए अलग से मुझे वीडियो बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। चाहे मैंने वृक्षारोपण किए हो, चाहे मैंने गाय की सेवा की हो, चाहे नदियों की सफाई का कार्यक्रम रहा हो, चाहे देश के अंदर स्वच्छता लाने का कार्यक्रम रहा हो। लेकिन हां, देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, देश में रोजगार बढ़ाने के लिए, देश में व्यापार को, उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, उनको भ्रष्टाचार से बचाने के लिए, देश के किसानों को, देश के युवाओं को, देश की बहनों को, देश के एक एक जनता को खुशहाल बनाने के लिए जरूर अपने से अपने स्तर तक जितना काम बना हम लोगों ने किया। अभी आप सबको पता ही है, आप सबको देश में दोबारा से कहते हैं ना, हम लोग जो रोटी कपड़ा और मकान हम लोग को मिलने लगा था ना, अभी आजकल फिर तकलीफें बढ़ गई हैं। रोजगार नहीं है, काम नहीं है लोगों पे। हमारे भाई बहन, हमारे युवा साथी सब बेरोजगार हो रहे हैं धीमे धीमे। और ये गलत नीतियों का, गलत पॉलिसियों का, सही समय पे सही निर्णय न लेने की वजह से ऐसा हो रहा है। जब आपका कहते हैं ना, जब आपका ध्यान खुशहाली में होगा तो खुशहाली आ जाएगी। जब आपका ध्यान अपने देश को सुरक्षित करने में, संभालने में, खुशहाल करने में होगा तो देश संभल जाएगा। जब आपका ध्यान होगा घूमने में, टहलने में, इंटरटेनमेंट में, विदेशों के भ्रमण में, विदेशों को पैसा देने में, विदेशों से मैत्री करने में, विदेशों को लोगों के आने में और जाने में, बिरयानी खाने में, तो क्या होगा। तो आज वैसे ही हमारे देश के बड़े दुखद और गंभीर हालात रोजगार से संबंधित बन गए हैं। वो रोजगार जिससे हम अपना पेट भरते हैं, अपने को खुशहाल करते हैं, अपने परिवार का संरक्षण करते हैं और अपने समाज को भी। अभी आपने देखा ना बीच में किस तरीके से जब कोरोना काल बहुत तेजी से बढ़ा और लॉकडाउन हुआ था, जब हमारे पूरे भारत देश के लोग क्योंकि ये कोई चुनाव तो था नहीं जो उनको हेलीकॉप्टर लगा करके और ट्रेन और बस की सब व्यवस्था करके उनको घर भेज दिया जाता। तो कोई चुनाव तो था नहीं वहां पर। उस समय तो ये था कि भाई जाते हुए लोगों को पीटो, मारो, ट्रक में भी बेचारे छुप के जा रहे हैं उनको भी निकालो, घर कैसे पहुंच जाए, सुरक्षित कैसे हो जाए। खैर, तमाम प्रकार के तमाम तरीके के काम चल रहे थे। आप सबने देखा, जाना, समझा है। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं बहुत ज्यादा समझाऊं उसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ विषय ऐसे हैं, कल का और आज का दो ही प्रसंग मैं आपसे चर्चा करता हूं, खास मेरे साथियों, मेरे देशवासियों। उससे मुझको भी बड़ा सोचने को मजबूर कर दिया। आप सबके लिए हम सब ने, आप सब ने भारत देश के अंदर हर जगह, हर बार स्वदेशी सरकार लाने के लिए जो प्रयास शुरू किए हैं, देश में स्वदेशी संरक्षण को बढ़ाने के लिए, स्वदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए, स्वदेशी राष्ट्रभक्त को बढ़ाने के लिए, देशभक्त को बढ़ाने के लिए, स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना के लिए जो हम लोगों ने प्रयास किए और देश के अंतिम व्यक्ति तक को रोजगार मुहैया कराने का जो हमारा आपका संकल्प है, उस संकल्प को बढ़ाने के लिए
जो हम लोगों ने भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी बनाई है, उसके संदर्भ में दो जो प्रसंग हुए उस पर मैं अब चर्चा करता हूं। कल रात में मैं किसी अपने एक मित्र के यहाँ शादी पे गया था। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो कोरोना काल है, वैसे हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि कम से कम भीड़ वाली जगह पे जाएं, लेकिन वहां पर बताया गया कि कोरोना का पालन होगा, जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो हम गए वहां पे। अब वहां बहुत दिन बाद कुछ लोग इकट्ठे हुए, चर्चा हुई कि भाई साहब आपने पार्टी बनाई है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस। सबने बधाइयां दी। तो जो मेरी अपनी टीम है, मेरी अपनी टीम में ही एक आदमी, एक सज्जन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्यादा ज्ञान ले चुके मेरे एक साथी, नाम नहीं लेता, नाम ले भी सकता हूं, शायद वो देख रहे हो, उनको पूरा एहसास है इस बात का, ने मुझसे चर्चा की। बोले भैया बहुत बधाई हो, हम तो हमेशा आपको आदर्श मानकर राजनीति में रहे हैं, आप ही ने उंगली पकड़ाई थी, आप ही ने हाथ पकड़ा है, लेकिन भैया इसमें पार्टी में कांग्रेस लिखा हुआ है और हम तो हिंदुत्व में लगे हुए हैं। हम हिंदुत्व में लगे हुए हैं तो हम, आपको पता है हिंदुत्व का ठेका किसने ले रखा है? तो वही ठेकेदार जिन्होंने ठेका ले रखा है अच्छी अच्छी चीजों में नामकरण करने का और फीता काटने का, बैठ करके पूजा करने का, चाहे हाईकोर्ट का फैसला हो, चाहे देश में किसी का भी किया हुआ फैसला हो, जब वो अपना नाम कर लेते हैं कि जी हमने ही किया है, तो वो सब ठेकेदार हो जाते हैं। तो हमने कहा बाबू ये हिंदुत्व है क्या चीज, जरा हमको भी तुम समझा दो। हम भी बजरंगबली भगवान श्री राम के भक्त थे, पूरी जिंदगी हो गई भगवान की रोज सुबह शाम पूजा करते करते, 24 घंटा बजरंगबली मां भवानी का जाप हमारे हृदय में होता है। अभी हिंदुत्व का जो परिभाषा तुम्हारे हिसाब से, जरा उसको समझा दो हमको, क्योंकि हम तो सनातन धर्मी हैं और हम तो विश्व सनातन धर्म संसद करवाने वाले संजय अग्रवाल हैं। देश को सुख शांति से देश रहे, आपस में एकता रहे, प्रेम से रहे, विकास की तरफ बढ़े, वो हम करना चाहते हैं। तो बोले देखिए भैया मुसलमान किस गत से बढ़ रहा है। अरे हमने कहा मुसलमानों से इतना अगर बैर है तो हिंदुत्व की ठेकेदारी करने वाले मेरे भाई तो जनसंख्या नियंत्रण कानून काहे नहीं लगवा दिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून लग जाता तो देश में जनसंख्या नियंत्रण हो जाती, मुसलमान भी सुरक्षित हो जाता और हिंदू जिसको तुम डराने का काम कर रहे हो रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, भी सुरक्षित हो जाता। इससे क्या होगा? इस नफरत को फैलाने से, इस घृणा को फैलाने से, और कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन कट्टर कौन बेकट्टर, उससे क्या फायदा होगा? ये जो गलत चीजें फैलती हैं, ये जो कहते हैं ना, ये जो आजकल ये जो हिंसा फैलती है, ये जो गलत लोग गुमराह होकर के आत्मदाह करते हैं, ये सब कहाँ से पैदा होता है? ये इसी सबसे पैदा होता है। अरे सीधी सी बात है, भारत देश में 135 करोड़ जनता हो गई है और अब जनसंख्या बहुत बढ़ाने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। और मैं संजय अग्रवाल, मैं पूरे देश में जो भी लोग मुझको मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनसे संकल्प के साथ ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन सरकार में मेरी पार्टी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की ऐसी कोई भूमिका बनेगी कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा सकता हूंगा, तो मैं 72 घंटे के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत देश के अंदर लगा दूंगा। हिंदुओं को भी सुरक्षित करूंगा, मुसलमानों को भी सुरक्षित करूंगा और यहां के खुशहाली को भी सुरक्षित करूंगा। और जो देश के अंदर, दूसरी बात, जो मेरा छोटा गरीब से गरीब आदमी, मजबूर से मजबूर आदमी जो टैक्स देता है इस देश के अंदर, मैं सबको लाभ मिले, इसके लिए उस टैक्स के बदले जब यह कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून लगेगा, बदले में मैं इस देश के अंदर एक एक आदमी को फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा सुविधाएं और फ्री रोजगार गारंटी विधेयक लेके आऊंगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी आयु हमारे मानक के अनुसार हो जाएगी 18 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर, उसको रोजगार, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी जो टैक्स लेती है।
ये मेरा संकल्प है, ये मेरा वचन है आपसे। तो इस तरह जब उनसे बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो हमने कहा भाई राम मंदिर बना है, तो हम भी गए थे। ठीक है, हमने तो नहीं कहा कि राम मंदिर हमारी वजह से बन गया। सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो राम मंदिर बन गया। और जो ये ठेकेदार कोई कहे कि राम मंदिर उसने बना दिया, तो भैया इस देश के अंदर, और हिंदू हो तुम, सनातन धर्मी हो, तो मैं एक बात ही पूछना चाहता हूं कि आज देश के अंदर हिंदू मुसलमान की खाई तो बनाई थी भाइयों बहनों आपने। अब इस देश के अंदर ये जो नई खाई आपने कुछ दिन पहले, मैंने तब भी विरोध किया था कि हमारे देश के दलित भाइयों को, सवर्णों को, बैकवर्ड को क्यों बांटते हो आपस में। जैसे अभी मैं किसी को देख रहा था, किसी ने कहा जो आज हमारे भाई जो ले रहे हैं, किसान भाई अपने जमीन के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको कह दिया खालिस्तानी हो। अरे काहे खालिस्तानी हो भाई, उनसे क्या लेना देना। अगर एक मूर्ख आदमी, एक गलत आदमी कोई गलत स्टेटमेंट दे देता है तो उसके लिए कानून बना, उसके खिलाफ जांच करेगा, उसको पकड़ेगा। पूरा थोड़ी ना जितना आदमी घर से भूखा प्यासा संघर्ष कर रहा है और सकारात्मक तरीके से और शांतिप्रिय संघर्ष कर रहा है, उसको आप खालिस्तानी कह दीजिए। ये सब क्या है। अरे भाई, जो देश के अंदर जो सुख शांति से रहना चाहता है, सनातन धर्म को मानता है, वो सब हिंदू है। और मुसलमान जितने भी हैं इस देश के अंदर, उनसे हिंदुओं को लड़ाने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि कोई भी देशभक्त होगा वो यही चाहेगा कि हमारे देश में सुख शांति रहे। हिंदू के भी त्योहार हम मनाएं, मुसलमानों के भी त्योहार मनाएं, और सुख शांति से रहें। और कोई 2 बच्चे पैदा कर रहा है, कोई 10 बच्चे पैदा कर रहा है, ऐसा अगर आपको भ्रम लगता है तो उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के सुख शांति से रहिए। फालतू की पुड़िया और नौटंकी मचाने की देश में कोई जरूरत नहीं है। और सक्षम लोग अगर आप हैं और आपके पास तो मापदंड है, आपके पास समर्थन है, आपके पास सरकार है, तो मैं अपनी सरकार से भी अपील करता हूं कि जरा सा भी अगर इस झंझट को खत्म करना चाहते हो, हिंदू मुसलमान की लड़ाई को, तो इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाओ और बदले में टैक्स के बदले किसी को पैकेज और पुड़िया मत दो। उसको चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, जो भारत देश में पैदा हुए रहते हैं, जो भी यहां के रेजिडेंट हैं, उनको टैक्स के बदले फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा व्यवस्था और रोजगार गारंटी विधेयक लगा के प्रत्येक आदमी को काम दो। और दूसरी बात, ये जो जबरदस्ती का आप लगाते हैं, आपने चुनाव कराते हैं आप, तो आप लॉकडाउन खोल देते हैं। जब आप चुनाव कराते हैं तो लॉकडाउन खोल देते हैं। तब लाखों आदमी की भीड़ बगैर परमिशन के आप दौड़ती है। आप जहाज से जाते हैं, भाषण देते चले जाते हैं। अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा है तो फिर आप वहां भाषण दे रहे हैं। अभी हैदराबाद में हो रहा है, हैदराबाद में भाषण दे रहे हैं। और ये दिल्ली एनसीआर में आप लॉकडाउन लगा देते हैं। अरे भाई, आदमी अब घर से निकलेगा नहीं, काम करेगा नहीं, दाना पानी पाएगा नहीं, तो वो सेल्फ सस्टेंट कैसे रहेगा। बात करते 80 करोड़ आदमी को आपने फ्री में आटा देते हो, चावल देते हो, वो 80 करोड़ को दिया नहीं दिया, वो क्या हिसाब किताब, तो वो किसी की हैसियत नहीं पूछने की आपसे। लेकिन जो आदमी बेचारा थोड़ा मोड़ा काम कर रहा है, उसको काहे परेशान कर रहे हो। उसको कम से कम आने जाने दो, उसको काम करने दो। तो ये सब व्यवस्थाओं पे ध्यान दो मेरे भाई। जब उसको समझाया गया तो उसने सॉरी बोला ठीक है संजय भैया, मैं आपके साथ हूं। तो अपना भाई अपने काम पे लग गया, उसको नोएडा में कल काम दे दिया। दूसरा एक और पहलू मैं आपके सामने रखता हूं। दूसरा पहलू यह है कि अब जितना भी हमारा जो किसान भाई है, अगर वो अपने खेत में अपने हिसाब से फैसले लेना चाहता है तो उसको काहे परेशान कर रहे हो, काहे की ये जबरदस्ती, काहे की जबरदस्ती भाई। अरे किसानों को अच्छा अन्न दाना उगाने दो, अपनी पॉलिसियों में सुधार करो। अगर वो पॉलिसियां बनाने में कहीं कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत हो रही है, तो हम लोग से सलाह लो।
हम आपको बताएं देश को अच्छा कैसे चलाया जाए, खुशहाली कैसे आएगी, इकोनॉमिक्स कैसे बनेगी। हमने पहले भी कहा, कई बार कहा, देश के अंदर घर घर व्यापार, हर घर व्यापार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग। उससे अपने प्रचार के लिए तो हर घर 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 अपना कर लिया आपने। अरे जो हमने कहा 1991 में, संजय अग्रवाल ने कहा घर घर व्यापार, हर घर व्यापार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग, कि जो हमारी कल्पना है, जो हम साकार करना चाहते हैं, जिसको साकार करना हमको आता है, जिसका पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसा हमारे मस्तिष्क में सब कुछ है, उसका लाभ लो। देश में कैसे धन आएगा, कैसे बढ़ोतरी होगी, कैसे भारत खुशहाल बनेगा, प्रत्येक आदमी सेल्फ सस्टेंड कैसे बनेगा, हमारी गौशालाएं कैसे सेल्फ सस्टेंड बनेंगी, हमारी नदियों की सफाई कैसे होगी। थाली पाली पीटने से थोड़ी ना हो जाएगी, जो घुसना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, व्यवस्था बनानी पड़ेगी, नियत बनानी पड़ेगी। देश में हर व्यक्ति को यह देश अपना सोचना पड़ेगा कि मेरा भारत है, मेरा परिवार है, ये जमीन मेरी है, ये आकाश मेरा है, ये आसमान मेरा है, ये गंगा मैया मेरी है, ये नदियां मेरी हैं, ये पानी मेरा है। यह सोचना पड़ेगा सबको। एक छोटी छोटी सी पॉइंट है। अभी आपने, पहले हम लोग सारा अच्छा वही नलके का पानी पीते थे, बढ़िया तंदुरुस्त रहते थे। अभी आपने आरओ सिस्टम लगाया भारत देश में। अब वो आरओ से वो जो पानी निकलता है, उसमें कितना पानी बर्बाद होता है। उस पानी को बचाने की कोई जुगत लगाई आज तक किसी ने? बात करेंगे ज्ञानवान की, लाइव दिखेंगे हर जगह, कहीं जाएंगे घूमने तो लाइव दिखा रहे हैं, सारा देश आपे को देखे। काहे देखे? अरे पहले जो पानी बर्बाद हो रहा है पत्रकार भाइयों, हर घर में जो आरओ में जो पानी बर्बाद हो रहा है, उस पानी को कौन बचाएगा? हजारों ऐसे मुद्दे हैं। मन की बात आप करेंगे, मेरे देश की बात करो मेरे भाई, जो मैं कर रहा हूं, मेरे देश की बात करो। मेरा देश में खुशहाली होगी, पानी बचेगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा, स्वच्छता रहेगी, तब देश संवरेगा, बनेगा। आपने गए वहां तोड़फोड़ कर दी, उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान बंटवारा कराना, वो फला फला पार्टी को आप फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ऐसा लोग बताते हैं पत्रकार भाई लोग। काहे ये सब, काहे, किसके लिए यार? ऐसे ही आए थे, ऐसे ही चले जाना है। कफन की चादर भी साथ न ले जा पाना है, संस्कार ले जा पाना है, ये भी ना जान पाना है। ऐसे ही आए थे, ऐसे ही चले जाना है। इसलिए देश हित में कुछ करो मेरे भैया, देश हित में करो। अभी सबसे पहले बेरोजगारी का ध्यान दो, खुशहाली लाओ। पैसे जेब में सबके गायब कर दिए, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे सबको खाने दो, पीने दो, सभी सेहत बनेगी, तंदुरुस्त। चाहे किसान हो, चाहे रोजगार हो, चाहे युवा हो, सबको सुकून से रहने दो, स्वतंत्र रहने दो, आराम से सबको रहने दो भैया मेरे। कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा? अरे कम से कम एक जिंदगी मिलती है आदमी, उसको सुकून से रहने दो। साथियों, मेरे देश की बात में आज इतना ही। ये भाई संजय अग्रवाल कल फिर चर्चा करेगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।